दुनिया को बनाने में 6 दिन लगे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई अल्लाह अगर किसी भी चीज़ को बनाता है तो वो 6 दिन मतलब दुनिया को बनाने में 6 दिन लेता है पर्टिकुलरली, तो मुझे लगता है वो बहुत लिमिटेड है। अगर हम अकल लगाते हैं तो फिर कुरान में बहुत सी बातें तो फिर अप्लाई नहीं हो सकती ना। तो लगाइए, देखते हैं फिर कौन सी बात अप्लाई नहीं होती। अगर मैं अकलमंद आदमी हूँ तो मैं हलाला नहीं करवाऊँगा कभी भी किसी का। बिल्कुल सही है, लेकिन अब देख लीजिए, आप उसी अकल को यूज करते हुए नियोग करवा लेते हैं। अब क्या करें इसका। टॉपिक बड़ा मजेदार हो गया। अच्छा सूर्या भाई, आप जानते हैं सनातन धर्म की जो बिल्डिंग पूरी की पूरी खड़ी है ऋषि व्यास जी पे खड़ी हुई है। सूर्या भाई ये पढ़ के हमें बताइए कि ये कैसे तशरीफ लाए थे ऋषि व्यास जी दुनिया पे, प्लीज। जी भाई, शुरू हो जाए। अरे मैंने कसम से मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी, ना इस तरह की कोई बुक पढ़ी है ना। कसम से कसम नहीं खानी है। अकल से, कसम से नहीं, अकल से बात होनी है। आज बात अकल से होनी है, कसम से नहीं होनी है। अच्छा अजीब बात यह है कि हलाले का कहकर बेचारे फंस गए और न्योक का कच्चा चटा खुल गया, उस पर अब कह रहे जान छुड़ा रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता उसको नहीं मानता। तो भाई मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। स्ट्रीम में आइएगा जरा देखभाल कर के बैठे कौन है, ठीक है ना, ये बड़ा सोच के। जी मुफ्ती साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी भाई, आप सनातनी हैं? जी जी मैं सनातनी हूँ। जी भाई बोलिए। जी मैं कभी ना कुछ आज सुबह एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें कोई जो आपके जो मुफ्ती साहब थे वो बता रहे थे कि दुनिया को बनाने में 6 दिन लगे। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई अल्लाह अगर किसी भी चीज़ को बनाता है तो वो 6 दिन मतलब दुनिया को बनाने में 6 दिन लेता है पर्टिकुलरली, तो मुझे लगता है वो बहुत लिमिटेड है। क्योंकि कोई इंसान ही कोई किसी टाइम को पर्टिकुलर टाइम पे कर सकता है, बट अल्लाह भी अगर किसी काम को किसी सेम पर्टिकुलर टाइम में करता है तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने काबिलियत में लिमिटेड हो गया है। नहीं, ये आपने जो समझा वो गलत समझा। इसका ताल्लुक कुदरत से नहीं है, इसका ताल्लुक हिकमत से है। क्योंकि एक बात बताइए कि क्या खुदा के अलावा आप या साइंस की पूरी दुनिया, साइंटिफिक जो वर्ल्ड है, मिलकर 6 दिन में एक प्लेनेट, दुनिया तो छोड़ दीजिए, कायनात तो छोड़ दीजिए, एक प्लेनेट बना सकता है? 6 साल ले लें। देखिए इंसान तो लिमिटेड है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, इंसान तो 6 साल में ले सकता है। इंसान तो लिमिटेड है ही। अब जब आपने, अच्छा खुदा ये कह रहा है कि 6 दिन में उसने इस कायनात को बनाया, और वो दिन 24 आवर्स नहीं है, जो 24 आवर्स का जो साइकिल है वो तो हम अपने सूरज से तय करते हैं ना। तो सूरज तो खुद बना कायनात के बनने के बाद, पहले कायनात बनी, उसके बाद उसमें अलग अलग गैलेक्सीज बनी, फिर गैलेक्सीज में सोलर ये अलग अलग सितारे बने, सूरज बना होगा, कब जाके बना होगा, ठीक है। तो अल्लाह, ये जो सित्तती अय्याम का लफ्ज है, 6 दिन, अरबी जबान में जो यौम का लफ्ज आता है दिन, वो 24 घंटे ही के लिए जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल हो, बल्कि वो एक टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है। वो टाइम पीरियड कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये अल्लाह ताला के इल्म में है। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे ही अल्लाह ताला ने किसी चीज की तख्लीक की तो टाइम भी साथ में चला, क्योंकि टाइम जो है वो एक डायमेंशन है, और जब कोई भी सब्सटेंस होता है तो वो किसी ना किसी डायमेंशन में होगा, इसलिए उस डायमेंशन का जिक्र करना जरूरी है, इसलिए 6 दिन का जिक्र किया गया। समझ में आई है पूरी बात जो मैंने कही है अभी? भाई कोई भी मखलूक होगी, कोई भी क्रिएशन होगी, वो किसी ना किसी टाइम में होगी ना, या बगैर एक टाइम में तो होगी वो। अच्छा, अब जब ये यूनिवर्स बना तो ये भी किसी ना किसी टाइम में बना, वो भी टाइम साथ में चला, टाइम पहले नहीं बना। ऐसा नहीं कि टाइम पहले बन गया उसके बाद यूनिवर्स बना। जैसे ही क्रिएशन का जो क्रिएशन शुरू हुई और सब्सटेंस बना, मैटर बना, वहीं से टाइम बना, क्योंकि टाइम एक डायमेंशन है, कोई चीज नहीं है जिसको आप हाथ लगा लें, जिसको आप देख लें, वो साथ में चला। अब जब वो साथ में चला तो कुछ ना कुछ तो टाइम होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 6 दिन का जिक्र किया, लेकिन 6 दिन से हमारे 6 दिन मुराद नहीं है, वो एक 6 टाइम, अलग अलग टाइम यूनिट्स मुराद हैं। वो 6 सेकंड भी हो सकते हैं, वो 6 लाख साल भी हो सकते हैं, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। नहीं तो फिर हर जगह 6 दिन का जिक्र क्यों आता है, मगर अगर किसी को पता ही नहीं इस बारे में कि 6 दिन है 6 सेकंड है? अब आपको पता चल गया ना। नहीं तो आपके कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा है, 2 आयतें बताता हूं। एक जगह लिखा है कि अल्लाह ताला के नजदीक एक दिन 50,000 साल के दिन 1,000 साल के बराबर है, तुम्हारे 1,000 साल के बराबर। और दूसरी जगह लिखा है कि कयामत का दिन, एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो ये तो अब जब अल्लाह ने खुद ही बता दिया कि एक दिन 24 घंटे के बराबर होना उसका जरूरी नहीं है, बल्कि वो 6 स्टेजेस हो सकती हैं, 6 टाइम पीरियड्स हो सकते हैं, ये मतलब है उसका, सिंपल। और दूसरी बात शुरू हुई टाइम साथ में चला है। जी मुफ्ती साहब।
दूसरी बात, सबसे अहम बात ये कह रहे हैं कि जब पता नहीं तो लिखा क्यों है, हम ये सारे जितने भी हैं सबकी ये थिंकिंग है, हम ये समझते हैं कि वो जो योम का माना है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला उसका माना बेहतर जानते हैं, बस हमारी सबकी अंडरस्टैंडिंग है, तो मसले खत्म हो जाता है ना। अब उसके पीछे दुनिया के एतबार से उसको किसी वर्ड या किसी वर्डिंग को हम समझ नहीं पा रहे, तो इससे तो हमारा पूरा पैमाना नहीं गलत हो जाएगा समझने का? समझ रहे हैं ना भाई, आपका हो गया, उसकी वजह यह है कि आपकी कुरान पर नजर नहीं है, हमारी कुरान और हदीस दोनों पर नजर है, तो हमारा तो पैमाना गलत नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि 6 दिन से हमारे 24 घंटे वाले 6 दिन मुराद नहीं है, चूंकि वो आपने तो ये भी तो कहा कि हमें उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, अल्लाह को ही मतलब उसका नहीं, मैंने कहा कि एग्जैक्ट जो उसकी ड्यूरेशन है वो अल्लाह ताला जानता है, और उसका हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे वो इसलिए कि उसका ताल्लुक हिदायत से नहीं, हमसे सवाल नहीं होगा कि बताओ भाई कितने दिन में मैंने दुनिया बनाई थी। खुदा हमसे सवाल नहीं करेगा, खुदा तो हमसे ये सवाल करेगा कि मेरी इबादत की और मेरे बताए हुए तरीके के ऊपर जिंदगी गुजारी या नहीं। बाकी ये कि कितने टाइम में ये कायनात बनी है, उसने हमें अकल दी है, उस अकल के जरिए हम साइंस को समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, और उसकी बुनियाद पर हम खुद पता लगाएंगे। अकल भी उसी की दी हुई है, जब उसने हमें बनाया तो अकल भी उसी ने बनाई है, अकल आपने खुद को ही बनाई है। अगर हम अकल लगाते हैं तो फिर कुरान में बहुत सी बातें तो फिर अप्लाई नहीं हो सकती ना। तो लगाइए, देखते हैं फिर कौन सी बात अप्लाई नहीं होती। हाँ, अकल बिल्कुल सही लगनी चाहिए, अकल आप गलत जगह लगाएंगे तो अप्लाई नहीं होगी। अगर मैं अकलमंद आदमी हूं तो मैं हलाला नहीं करवाऊंगा कभी भी किसी का। अगर आप नहीं, बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब देख लीजिए आप उसी अकल को यूज करते हुए नियोग करवा लेते हैं, अब क्या करें इसका? तो ये गलती कुरान से हरी है ना, यही तो मैं अब बताएं अब आप ये तो कह रहे हैं कि अकल का इस्तेमाल करते हुए हलाला नहीं करवाएंगे, भाई नियोग क्यों करवाते हैं? ये कैसी अकल है? एक जगह चलती है दूसरी जगह। मुफ्ती साहब एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर सूर्या भाई इजाजत दें और आप इजाजत दें तो सर। जी। टॉपिक बड़ा मजेदार हो गया। अच्छा सूर्या भाई, आप जानते हैं सनातन धर्म की जो बिल्डिंग पूरी की पूरी खड़ी है ऋषि व्यास जी पे खड़ी हुई है। ऐसे ही ऋषि व्यास जी ने आपको कंपाइल करके दिए वेद, महाभारत उन्होंने दी, कुरान उन्होंने दिए। तो आप जानते हैं कि वो कैसे पैदा हुए? क्या आप उनकी पैदाइश का जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं? वैसे मैं आपके सामने ला देता हूँ, बात पढ़ने वाली नहीं है, अगर आप ही पढ़ दें तो मेरे लिए मुनासिब नहीं। मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट एक मिनट प्लीज, एक मिनट, कुछ इन्फॉर्मेशन सर डिलीवर हो लेने दिया करें। मुफ्ती साहब ये देखिएगा प्लीज, मैंने शेयर की है। मैं चाहूंगा कि ये हमारे भाई खुद पढ़ के हमें बताएं कि जिनसे पूरा सनातन धर्म लिया है। आपने यहाँ पर ये तो जवाब दे दिया मुफ्ती साहब हमारी तरफ से, आप हमें बताएं कि जिनसे सारा सनातन धर्म लिया है। ये मैं आपके सामने रेफरेंस खोल देता हूँ, जस्ट ये पढ़ के आप बता दें कि वो पैदा कैसे हो। अच्छा एक मिनट जरा मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब, आमिर भाई के लिए जगह बनाइए। जी इंशाल्लाह। जी भाई। जी अली भाई गो अहेड। जी ये आपके सामने आ गई है जनाब, ये सेक्शन नंबर 6 है, आदि विमशा वर्ताना पर्व है, चैप्टर नंबर 55, पेज नंबर 575 बुरी एडिशन का। इसके श्लोक नंबर 55 to 57 है। ये आप काइंडली पब्लिक के लिए पढ़ के सुना दीजिए। ये वैसे कहानी को मैंने पिक्चराइज भी किया कि ये कहानी कैसी है। मैं माजर चाहता हूँ मुफ्ती साहब, मैं शर्मिंदा, मैं ये हटा देता हूँ। असल में वहां तक जाने के लिए मुझे इनको क्रॉस करके जाना, ये है जी। हाँ, वो असल में सनातनियों की अकल ही उन तस्वीरों को बर्दाश्त कर सकती है, हम लोगों की नहीं। जी भाई गो अहेड, सूर्या भाई जरा पढ़िए इसको जो पढ़वा रहे हैं। सूर्या भाई ये पढ़ के हमें बताइए कि ये कैसे तशरीफ लाए थे ऋषि व्यास जी दुनिया पे, प्लीज। जी भाई शुरू हो जाए। अरे मैंने कसम से मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी, ना इस तरह की कोई बुक पढ़ी है ना। कसम से कसम नहीं खानी है, अकल से, कसम से नहीं, अकल से बात होनी है। आज बात अकल से होनी है, कसम से नहीं होनी है। अकल से तो कह रहा हूं, मैं बुक पढ़ता ही नहीं हूँ। अरे भाई आज जो है ना कसम रखें नीचे, अकल लेकर आए, अकल से बात करें। सच में नहीं पता क्या लिखा है इसमें, क्या जी सच में नहीं तो पढ़े ना तो पता चल जाएगा ना। सच वो हमें पता है कि आपको नहीं पता, लेकिन अब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जी शुरू हो जाए, बिल्कुल डिले किए बगैर शुरू हो जाए। इसका सोर्स कहाँ से है, क्या है, कहाँ? महाभारत बता दे हम अली भाई। महाभारत बुरी एडिशन है इसका, और बाकी भी जितनी किताबें आपकी गोरखपुर गीता प्रेस वाली उनके अंदर भी ये वाकया मौजूद है। कोई महाभारत ऐसी नहीं जिसके अंदर ऋषि व्यास जी की आमद का जिक्र ना हो, और इतनी खूबसूरत आमद है कि मैं वो पढ़ नहीं सकता मुफ्ती साहब के सामने। ये आपको कृपया आपको पढ़ना पड़ेगा। जी ये पढ़िए। अच्छा मैंने पढ़ लिया, चलो बताओ तो इसमें क्या निकलता है? क्या ना पहले पढ़े, नहीं पढ़ा नहीं ना, पहले पढ़ें। उसके देखिए अभी आमिर भाई भी इंतजार में है, मैंने उनका इस्तकबाल नहीं किया है, लेकिन चूंकि उसकी वजह है कि मोमेंट बड़ा हीटेड है, हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, आमिर भाई का इस्तकबाल थोड़ा ताखीर से करेंगे। जी सूर्या भाई शुरू हो जाए जल्दी से। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, जो भी है इसमें मैंने मान लिया क्या लिखा है, ठीक है। नहीं माना ना, पहले पढ़े फिर माने, हमारे ऑडियंस को पता चलना चाहिए ना।
आपकी अकल इस टेक्स्ट में लगेगी, हमारे ऑडियंस को कुछ फायदा होगा। तो प्लीज जरा पढ़ें, हमें बताएं कि क्या लिखा हुआ है जी। इसमें लिखा है द गर्ल वाज कॉल्ड सत्यवती, शी वाज possessed of great beauty and had every quality and character, but because she lived among fishermen, that sweet smiling girl carried the smell of fish for a long time. Wishing to serve her father, she plied a boat on the water. One day, and when going on a pilgrimage, Prashara saw her. She was extremely beautiful and object of desire even to Siddhartha. As soon as the wise one saw the beautiful one, the best of the sages wanted to make love to Vasu's daughter. She told him, O holy hermit, the rishis are standing on both bank of the river. How can we have intercourse when they are looking at us? माशाल्लाह। Thus, addressed by her, the great Lord 56 created a fog so that the entire place seemed to be covered in darkness. On witnessing this sudden creation of fog by the great Rishi, the girl was surprised and overcome with modesty. Satyavati spreadly said, O great Lord, know me to be a virgin and under my father's protection. O unblemished one, my virginity will be sullied if I unite with you. O best of the Brahmans, if my virginity is lost, how will I able to return home? जी पढ़िए पढ़िए। आगे भी पढ़िए, पूरी कहानी पढ़िए ना, कैसे तशरीफ लाए ना। वो कश्ती में थे, इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर देते, बहुत से लोग उर्दू नहीं समझ। वो खुलासा बता देंगे, अभी इसको पूरा पढ़ने दें जी, खुलासा आ जाएगा जी। जी भाई दोबारा पढ़वा रहा हूँ, मतलब नहीं, ये अगला नेक्स्ट पेज आ गया है जी। O wise one, if my virginity is lost, how will I be able to return home? O wise one, I will not be able to stay at home. O great Lord, bear this in mind and then do what is proper. The best of the rishis was very pleased at her word and replied, even after you do that which please me, you will remain a virgin. O beautiful but timid one, ask me for any अकल का पहला विकेट गिर चुका है यहाँ पर कि आप जो भी करेंगी वर्जिन ही रहेंगी। अकल का पहला विकेट डाउन जी। आगे चलें जी। तो मैं तो ये तो कहता ही, मैं तो इस पे मेरा पॉइंट ही तो यही है ना, मैं ग्रंथों पे विश्वास ही नहीं करता ना। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। महाभारत पे आप कभी कह रहे थे मैं सनातनी हूँ, महाभारत पे विश्वास नहीं है। चले आगे। तो चलो ठीक है, जिन सनातनियों का महाभारत पे विश्वास है, उनके विश्वास की खातिर ही अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए पढ़ लीजिए। वैसे नहीं, वेद इनसे ले रहे हैं, वेद व्यास से। ये जो आज मौजूद वेद है, ये इनसे ले रहे हैं, कैसे एतबार नहीं करते? फिर वेद भी ये लिखिए, वैसे कुरान भी है ना, तो आपका कहने का मतलब ये नहीं सर, ऐसे नहीं है। सूर्या भाई ऐसे नहीं है। सूर्या भाई जस्ट कमेंट्री करते हैं, एक खुलासा करें कि कैसे ऋषि व्यास जी के वालिद मोहतरम पराशर साहब कैसे आए, कश्ती में क्या माहौल था, फिर कैसे बातचीत हुई, ऋषि पराशर ने किस तरीके से माइल किया, उस लड़की को क्या झांसा दिया और किस अंदाज से उसके साथ इंटरकोर्स किया, फिर कैसे जो है वो ऋषि व्यास जी पैदा हुए। ये खुलासा तो कीजिए, आप मानते नहीं है ना मानिए, लेकिन ये हमें बताइए तो सही कि यार यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो बताया था कि उसने वो फॉग कर दिया, डार्कनेस हो गई थोड़ी सी, और उसमें क्यों फॉग किया था? फॉग की जरूरत क्यों पेश आई? फॉग की जरूरत क्यों पेश आई थी? क्या इधर उधर लोग थे मौजूद वहां पर सारे लोगों के सामने? ऋषिज थे, वो बताया था, रिवर के दोनों साइड ऋषिज है। अच्छा, वो उधर थे तो वो उनके सामने ही चाह रहे थे कि हो जाए ऐसा। अगर वो लड़की ना कहती कि फॉग कर दो तो वो तो ना करते, वो तो कह रहे थे लेट जाओ बस। अब हम मेरा दिल आ गया। अब वो उनकी मर्जी, जो हालात हुए वो टाइम वो जानते होंगे। ये तो वो सत्यावती ने कहा मुझे शर्म आती है, तो ऋषि भी हैं, तो कश्ती के अंदर ही आप ये क्या करने लगे हैं? तो उसके बाद अच्छा ये छोड़ के क्यों चले गए थे? उसको साथ ले जाते यार, इतनी जो पसंद आ गई थी तो उससे शादी कर लेते। ये क्या किया यार? ऋषि व्यास जी ऐसे तशरीफ लाए हैं, और आपको पता है कि इसके बाद ऋषि व्यास जी खुद क्या बिहेव करते हैं? जिनसे आपने पुराण लिए, जिनसे वेदा लिए, जिनसे महाभारत लिया, आपका पूरा हिंदुइज्म ऋषि व्यास जी पे खड़ा है। आपको शायद अंदाजा ही नहीं। इनको रिजेक्ट करेंगे तो हमें दिक्कत तो नहीं आ रही ना कहीं पे?
इस्लाम में अच्छा तो क्यों नहीं दिक्कत आ आ रही रही है? है ना। एक मिनट, दिक्कत क्यों नहीं आ रही है? आज आपने प्राउडली कहा कि मैं सनातनी हूं, आप सनातन धर्म छोड़ रहे हैं या नहीं अभी? मैं क्यों छोड़ू, मेरे को तो कहीं गलत भाई समझ जब में जब वो किताबों जब के हिसाब से आपके कर रहे हैं ना। वेद व्यास जी जिनसे आप वेदास ले रहे हैं, महाभारत ले रहे हैं, सारी मजहबी किताबें ले रहे हैं, ये हम जब फॉलो तो उनके ये नहीं करते ना कोई कर्तव्य है, चीज, देखो किताबों में तो लिखा फिर हुआ आप हम लोग सनातनी उसको कैसे फॉलो थोड़ा ना करते हैं। हैं? सनातनी क्यों है फिर? किस उसमें बुनियाद ये पे थोड़ा लिखा है सनातनी? कि कश्ती जा रही हो तो उसमें वहां जाके कश्ती में आप भी जाओ और उसके साथ सेक्स करो, ऐसा तो आप कहीं इसको नहीं कंडेम नहीं करते लिखा हैं, ये है। जो लिखा है? एक मिनट, इसको कंडेम करते हैं? मैं इस किताब पर भरोसे नहीं करता, मेरे को नहीं पता नहीं, है कहाँ कंडेम से करते हैं कि मैंने नहीं? पढ़ी नहीं है, कंडेम करते मैंने हैं कि पढ़ी नहीं, नहीं? पहले मैं इसका सोर्स चेक करूंगा ओ कहाँ से भैया, क्या है सोर्स क्या आपके सामने है। अगर चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं, अगर आपको ये सोर्स बिल्कुल अपने तहकीक के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक सही लगा, डू यू कंडेम इट? नहीं, अगर इसमें ऋषि मुनि है वो साथ में किसी स्त्री के साथ जगह जा भी रहे हैं अगर कोई, तो कोई उसमें गलत अगर बात उनके नहीं है। साथ अगर उनके साथ आपस में दोनों सहमत हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, मुझे तो ये नहीं समझ रहा। यानी अकल। पब्लिक में अभी तो आप कह रहे थे कि मैं भरोसा नहीं करता, और अभी कह रहे हैं कि अगर ऋषि है, दिल आ गया है तो कोई टेंशन नहीं है, तो उसका मतलब भरोसा करते हैं। यार बिल्कुल, अगर वो दोनों अगर सहमत हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ है, ये तो दुनिया में हमेशा होता तो है। इसका मतलब ये हुआ कि आप फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आपको ऐसी लड़की कहीं मिल जाए और वो भी सहमत और आप भी सहमत हो, तो पब्लिक में शुरू हो जाएंगे आप भी। तो वो बोल तो रहे ना कि उन्होंने पर्दा किया है, वो फॉक कर दिया चारों वो तरफ। पर्दा तो लड़की ने करवाया ना, आप तो, आपके ऋषि जी तो तैयार नहीं थे, ये तो उनके जहन में भी आ सकती थी। अब वो उस टाइम का जो पॉइंट है वो हुआ होगा, मैं उनको कैसे अच्छा, अब करूं, मुझे मैं एक बात, मैं होता तो दूसरी बात ये है कि सारा काम करने के बाद भी वो लड़की वर्जिन की वर्जिन। लॉजिक है, वो उसका पावर मेरे होगा, ख्याल से मुफ्ती साहब इस नहीं मौके नहीं, पर अभी रुक इस्तेमाल जाइए, कर रहे हैं। अभी 1 मिनट रुक जाए। पहले आप मुझे बताएं, या तो सनातन धर्म छोड़ें या इसको कंडेम करें, दो में से एक काम है आपके पास जी। कंडेम करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो अगर लेडी अगर वो भाई कंडेम सहमत करने है। की क्यों जरूरत नहीं है? एक आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि पब्लिक में ये काम हो रहा था, फिर उसके बाद छोड़ के चले गए दिलाने के बाद, और उससे पहले ये हुआ कि ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये काम कर लूंगा तब भी तुम वर्जिन ही रहोगी। तो अब मुझे बताइए कि ये असल में मुफ्ती साहब पता क्या हुआ, मैं बताता हूँ, थोड़ी सी सिचुएशन मैं बना देता हूँ। बाज औक़ात जब सर पे चढ़ जाती है ना इस तरह की चीजें, तो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो कहती है ये हो जाएगा, वो कहते हैं कुछ नहीं होता। ये उस वक्त ऋषि साहब के क्योंकि दिमाग में ये बात आ चुकी थी, इसलिए वो कह रही थी देखें मेरी वर्जिनिटी का, ये ऋषि जी ने ये नहीं कहा कि आप वर्जिन ही रहोगे, वो कहती है मेरी वर्जिनिटी, वो कहता कोई नहीं टेंशन ना लो, वो भी ठीक हो जाएगी, वो मैं ठीक कर दूंगा, एक बार मुझे ऐसा कर लेने दो। मतलब अली ये रजा तो भाई ऐसा करने का- अली रजा भाई, जी। मेरे दिमाग में इसमें एक और एक्सप्लेनेशन आती है कि जब उन्होंने ये जी, कहा ना जी। कि कुछ भी नहीं होगा तुम वर्जिन ही रहोगी, लेकिन मैं वो कहूंगा नहीं, बस मैंने कह दिया कि है एक ऐसी एक एक्सप्लेनेशन एक और भी है, आपके साथ में पर्सनली मैं बोलूंगा। ठीक है। क्या अच्छा मतलब? अच्छा, अभी सूर्या भाई अभी है ना कंडेम, आप इतने सोचें अल्फाज कंडेमनेशन के क्या होंगे, मैं इतने आमिर हक साहब का इस्तकबाल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हजरत तमाम दोस्तों को और सुनने वालों को बहुत प्यार भरा सलाम। कैसे हैं हजरत, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जनाब, डिश बन के तैयार है, आमिर हक का तड़का लगना जरूरी है इसमें। अल्लाह डिश माफ तैयार है अल्लाह माफ फरमाए। सबसे पहले जी। तो बड़ी मादरत चाहता हूँ गैर हाजिरियों पर, और वक्त भी चूंकि यकीनन चेंज हुआ है, और कुछ साथी ये गिला कर रहे थे कि जी मुफ्ती साहब का वक्त ऐसे, अच्छा ना करें तो गिरेबान को आते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कर दें तो गिरे, यानी ये मुफ्ती साहब बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफा। मगर मोहब्बत है तो उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो अल्लाह आपको जाए खैर दे कि आपने गैर हाजिरियों की जगह ये अल्टरनेट रखा कि कम से कम हाजिरी जरूर हो और लोगों को कुछ ना कुछ बात की जाए। तो अल्लाह आपको जाए खैर दे। जी। अच्छा हजरत, मैं ये कह रहा था, ये जो आखिरी बात थी स्टार्टिंग विद द लास्ट वन, कह रहे हैं जी अगर सहमति के साथ हो जाए तो क्या आपत्ति है। हम तो हलाला को कहते ही हरामा है जो हाँ, जो रवायज है, मगर एक मिनट के लिए आपकी बात को ही मान लिया जाए तो सहमति से हो रहा है, तो आपको क्या उलझन है? आपत्ति है। ठीक है जी, हाँ, उस पर भी चुप कर जाइए, फिर बोलिए मत। नंबर एक। नंबर दो ये है कि ये वही सूर्या भाई हैं जिनसे मैंने पूछा था कि आपको आमाले सालेहा का पता है, यानी इनको ये सब इस्लाम की बेसिक टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता। अभी देख लें, टेस्ट कर लेते हैं। सूर्या भाई, हलाला कुरान में किस जगह पर आया है? वर्ड मुझे दिखाना है, हलाला कुरान में किधर है? मुझे नहीं पता है लाला कहानी। हाँ, नहीं लो पता। लो, ये आपके सामने हो गया, क्योंकि मेरी इनके साथ बात हो चुकी है। ये समझते थे इस्लाम जो है वो विश्वास पर चलता है और सनातन धर्म कर्म पर। मैंने इनको समझाया तो उस वक्त इनकी सीटी गुल हो चुकी थी, मगर आज मैं इनका जोश देखकर ताज्जुब में था कि कूद कर आ रहे थे। अच्छा, जी, जी। तो ये न्योग के ऊपर, अच्छा अजीब बात ये है कि हलाले का कहकर बेचारे फंस गए और न्योग का कच्चा चटा खुल गया, उस पर अब कह रहे जान छुड़ा रहे हैं। मैं इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता।
तो भाई मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। स्ट्रीम में आइएगा जरा, स्ट्रीम में आइएगा जरा देखभाल कर के बैठे कौन है, ठीक है ना, ये बड़ा सोच के। अच्छा एक चीज, सूर्या भाई मेरे साथ चलिएगा, सूर्या भाई आपने मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना है सूर्या भाई, आपने बड़े प्यार के साथ। सूर्या भाई मुझे ये बताइएगा, वेदास की उत्पत्ति कब हुई है? यार ये वेदा से क्वेश्चन मैंने कोई मेरे साथ कृपया मेरे साथ इसलिए चलना है क्योंकि आपको सृष्टि की उत्पत्ति पर 6 दिन 6 अय्याम पे बड़ी आपत्ति हो रही थी। तो जरा उत्पत्ति पर उत्पत्ति पे आइएगा, जरा वेदास की उत्पत्ति का जरा मेरे साथ तो चलिए ना जी, क्यों दिक्कत क्या है? सूर्या भाई वेदास की। आमिर भाई एक मिनट, सूर्या भाई एक टर्म है ईख में सर देना। हाँ। आज आपने वो कर दिया, ईख में सर दे दिया, ठीक है, अच्छे खासे आए थे, ऑब्जेक्शन का जवाब मिल गया था, चले जाते, लेकिन ईख में सर देना जरूरी था। जी आमिर भाई शुरू हो जाए। जी सूर्या भाई मेरे साथ चलिएगा, सूर्या भाई मेरे साथ चलिएगा जरा, सूर्या भाई मेरे साथ चलिएगा जरा कृपया। सूर्या भाई मुझे ये बताएं, वेदास की उत्पत्ति किस समय पर हुई, जरा बताइएगा थोड़ा प्लीज सूर्या भाई, ताकि हम देखें ना कि ईश्वर कितना अंतर्यामी और शक्तिशाली है, वेदास का, सनातन का। जी सूर्या भाई माइक हटा लीजिए, जरा ओपन कर लीजिए। यार मेरे हिसाब से अगर ईश्वर है तो फिर वो इतना 6 दिन नहीं लेगा कि 6 दिन में। सूर्या भाई सवाल आपसे कुछ और किया गया था, सूर्या भाई सवाल आपसे कुछ और किया गया था, ऐसे ना करें। 6 दिन वो आपको मुफ्ती साहब भी बता चुके हैं, उसको एक और मिसाल से भी समझा देंगे, मगर मैं अभी ये समझना चाह रहा हूं कि आपका जो ईश्वर है सनातन का, वो कितना शक्तिशाली है कि वेदास की उत्पत्ति कब हुई, ये जरा बताएं। अरे मुझे नहीं पता, बता तो दिया मैंने आपको। यानी आपको नहीं पता, यानी ये समझ लें आपके ये जहालत की ओट यानी इग्नोरेंस की आड़ लेकर इनको पता चल गया है कि कबाड़ा हो जाना मेरा इस पर। अब मैं आपको लॉजिकल मिसाल समझा, यानी आपको आपके धर्म का भी कोई नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आपके सामने पेश करूंगा, आप कहेंगे मैं उसको नहीं मानता, जरा आप खामोशी से सुनिएगा, क्योंकि आप इसका मतलब है छलांगे मारने आए थे, जरा सुन लीजिएगा। मुफ्ती साहब ने आपको जो ग्रामेटिकल टेक्निकल टर्म है उस एतबार से समझा दिया, डिटेल से बता दिया था। सूर्या भाई टोकिए मत, सूर्या भाई आपको तो पता नहीं है, आप सुने चले भाग गए, ठीक है। एक तो जाना नहीं है, दूसरे खामोश बैठना है, जो कि अब आपको पता नहीं है ना, हमें पता है, हम बताएंगे आपको। जी आमिर भाई बताइए। जी अब सबसे पहले ये चीज समझें कि जो एक्सपर्ट होता है ना, सर्जन एक्सपर्ट, उसने जब किसी पेशेंट की सर्जरी करनी होती है ना, तो वो करीबन 3 से और कई केसेस के अंदर 6 महीने पहले से उनके टेस्ट करना शुरू होता है। कभी उसका एनेस्थेसिया का टेस्ट करेगा, कभी उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं, कभी उसकी डायबिटीज चेक करते हैं, कभी उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, कभी उसकी बॉडी के अंदर दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको चेक करते हैं। कि इस सर्जरी करने में जो एक्सपर्ट सर्जन होता है, सर्जरी करने में ये ना हो कि कहीं हम ऑपरेशन करें और एक ऑर्गन की बजाय दूसरे ऑर्गन को हिट कर दें, या ये बंदा एनेस्थेसिया के अंदर जाए और कोमा में चला जाए, पैरालाइज हो जाए, या ये डायबिटीज का पेशेंट हो और सेल्फ हील ना कर पाए, या इसको कुछ हम हाई डोज दे दें, इस बंदे को साइड इफेक्ट्स हो जाएं। वो 3 से 6 महीने लेते हैं और उसके बाद फाइनल वो करते हैं कि हमें इस चीज को करना है या नहीं करना। उस बंदे को कहते हैं एक्सपर्ट सर्जन। अब इस सृष्टि का जो कि फिजिकल प्रकृति है, मैटर है, इसके सर्वाइवल के लिए अल्लाह की जात ने इस चीज को सामने रखते हुए ये टाइम ग्रेजुअल लिया है। अल्लाह की जात को जरूरत नहीं थी 6 दिन की, ये याद रखना, या 6 अय्याम की, इस प्रकृति को जरूरत थी। इसको ऐसे समझें, एक प्रोफेसर होता है जो कि पीएचडी का है, मगर जब वो 5 साल के बच्चे से बात करेगा वो उसके लेवल की बात करेगा, और जैसे वो बच्चा 15-20 साल का होता है वो उसके लेवल पर बात करता है। उस प्रोफेसर को पता तब भी होता है उन बातों का जब वो बच्चा 5 साल का होता है, वो तब भी वो बात कर सकता है, मगर वो तब इसलिए नहीं करता कि वो बच्चा इस कैपेबल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि उससे ये बात की जाए। जब बात आती है प्रकृति की, मैटर की, तो मैटर सरवाइव कर ही नहीं सकता था चुटकी का, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने बनाया इस तरीके पर है, उसके सर्वाइवल के लिए। आमिर भाई सीधी बात ये भी है कि अल्लाह ताला टाइमलेस है। अब ये जो 6 दिन है ये खुदा का टाइम नहीं है, चूंकि खुदा तो टाइम से बाहर है, ये प्रकृति का जी, ये एग्जैक्टली ये कायनात का टाइम है। ये कहना कि खुदा ने 6 दिन लिए, इसका मतलब ये कि आप ये असूम करके चल रहे हैं कि खुदा टाइम बाउंड है, वो तो टाइमलेस है।
उसके लिए तो 0.1 सेकंड भी नहीं गुजरा। यानी उसको, यानी आसान लफ्जों में ये समझें कि 6 दिन बनाने में उसको 6 दिन नहीं लगे, इस चीज को बनने के लिए, इस चीज को तैयार होने के लिए 6 दिन। दो चीजों में फर्क समझना है, उसको नहीं लगे, इसको लगे हैं, क्योंकि ये इसके सर्वाइवल के लिए चीज जरूरी थी। अब मिसाल के तौर पर एक लड़का है, उसकी शादी करनी है, अब वो 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर तो शादी नहीं करेंगे ना जी, या छोटा सा बच्चा उसकी शादी देखेंगे जब ये बच्चा जवान हो जाए, इस काबिल हो जाए कि बीवी के खर्चे उठा सके, संतान की उत्पत्ति कर सके, लोगों में फैसले कर सके, प्रेशर बर्दाश्त कर सके, उस वक्त उसकी शादी की जाती है। हालांकि जीवित तो वो पहले भी होता है। इसका मतलब यह है कि मैटर को जब आप सामने रख रहे हो तो उसको अल्लाह के एंगल से नहीं बल्कि मैटर के एंगल से देखना है, ये कहा। एक और चीज हजरत जो आपने रखी, एक तो समय भी उसमें आ जाता है। अच्छा, और इसकी मिसाल दे दूं, ये बड़े अकल वाले बनते हैं ना, इसकी मिसाल दे दूं कि ये भी पॉसिबल है कि खुदा को कोई टाइम न लगा हो, और चूंकि वो टाइम बाउंड नहीं है और इस पूरी कायनात को 6 दिन लग गए हों, और 6 दिन का मतलब कुछ भी टाइम हो सकता है, इस कायनात के अंदर भी 2 अलग अलग एंटिटी के ऊपर 2 अलग अलग टाइम अप्लाई हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट या उससे कुछ कम ट्रेवल करेंगे और आपने मान लीजिए 1 घंटा ट्रेवल किया, तो जमीन के ऊपर तो कई साल गुजर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका टाइम अलग हुआ, जबकि आप भी उसी कायनात में हैं, और जमीन पर जो बसने वाले बंदे हैं उनका टाइम अलग हुआ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद पर। तो जो खुदा टाइम बाउंड नहीं है, आप उसको दुनिया के टाइम से कैसे जज कर सकते हैं भाई? अच्छा हजरत, अब मैं सवाल इनसे पूछने लगा हूं, एक सवाल इनसे पूछने लगा हूं। ये कह रहे हैं ना वेदास का मुझे नहीं पता, चले अब इनको ऐसा पूछते हैं जिसका इनकार सवाए जिद के और हट धर्मी के कोई चीज नहीं कर सकती। सूर्या भाई, आप अपनी वालदा मोहतरमा या अपनी माता जी के पेट में कितने महीने रहे हैं? मैं 9 महीने रहा हूँ जिस हिसाब से। जी हाँ, 9 महीने रहे हैं। क्या आपको ईश्वर ने बनाया है? ईश्वर, मेरे तो माँ बाप ने मेरे को बनाया है। नहीं माँ बाप चलो ठीक है, जबरदस्त। आप भागेंगे नहीं, देखा मैंने कहा था ना, इसका इनकार सवाए जिद और हठधर्मी के कोई जुर्रत नहीं कर सकता जो ये दिखा रहे हैं। चलो, माता पिता को किसने बनाया? उनके माता पिता ने बनाया। और उनके माता पिता को? अमर भाई इनसे पूछे ना, इनका नाक वगैरह ये सारा कुछ। अली भाई एक मिनट, अली भाई सिर्फ एक मिनट, मैं चेक करना चाह रहा हूं ये बंदा जिद की किस हद तक पहुंचा हुआ है। उनके माता पिता को? उनके माता पिता ने बनाया, ये तो चलता रहेगा ना फिर सिलसिला। हाँ चलता रहेगा। तो सबसे पहले जो मनुष्य बना उसको किसने बनाया था? उसके माता पिता ने बनाया हुआ, वो तो सबसे पहला मनुष्य है। सबसे पहला जो है उसके माता पिता ने। वाह भाई वाह, यानी जिद। ये मैं दिखाना चाह रहा था। सूर्या जरा रुकना, रुकना। मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि तुम हट धर्मी पर उतरे हो, तो म्यूट करना पड़ेगा। जिस बंदे को सीखना होता है ना, इस बंदे को पॉइंट समझ आ गया मैं क्या कहने वाला था। जी। इसको समझ आ गया था कि तुम 9 महीने में रहे हो और तुम्हारे अकॉर्डिंग भी ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। माता पिता पे भाग गया, तो तुम्हारे सनातन के ईश्वर को 9 महीने क्यों लगे तुम्हें बनाने में? हमारे वाले को तो, अल्लाह को तो 6 दिन लगे हैं, 24 घंटे मान लो। तुम्हारे ईश्वर को तो तुम जैसे छोटे, पूरी कायनात बनाने में। हाँ पूरी कायनात बनाने में, और तुम्हारे सनातन के ईश्वर को तुम जैसे छोटे से कीड़े को, मैं वीरिया की बात कर रहा हूं, बनाने के लिए 9 महीने लगे हैं। बताओ कौन ताकतवर है? जी बहुत शुक्रिया। कहानी इसकी खत्म हो चुकी है, जिद पे आ गया। कैसे खत्म होगी सर? पॉइंट तो प्रूव जी भाई, सूर्या भाई, सूर्या बल्ब जो है ना वो भी फेल हो जाता है। आप फेल हो चुके थे पहले ही झटके में, लेकिन आमिर भाई असल में घर तक छोड़कर आने के आदी हैं। क्या आप कह रहे कुरान में जो वर्ड लिखा है टाइम का, वो हमें समझ में नहीं आता? सूर्या भाई मेरे ख्याल से बात हो गई आपसे, इजाजत लेते हैं आपसे सूर्या भाई। नेक्स्ट टाइम, ठीक है? नेक्स्ट टाइम। हाँ, वो तो जाने में आफियत है उसकी भाई। अमर भाई वो कह रहा है कि हाँ ठीक है। जी जबरदस्त। यानी हमारे 6 अय्याम पर आपत्ति है, खुद के 9 महीने की तरफ तवज्जो ही नहीं है। यार कमाल करते हो। अभी तो मैं फसलों की ना, मुझे ये शक है कि ये जब नेक्स्ट स्ट्रीम में आएगा बोलेगा मैंने अपने माँ बाप से पूछा था, मैं प्रीमेच्योर बर्थ थी मेरी, मैं 5 ही महीने में पैदा हुआ था। चलो 5 महीने ले लो, कुछ तो बोले। महीने से पहले तो नहीं ना हो सकता। या तो फिर कह दे कि इंसान नहीं है, कुछ और है जो हफ्ते में या डेली अंडा आता है। फिर मान लेंगे। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त आबिर भाई, आप जो है मजे लगाने में माहिर है माशाल्लाह।